मैं हूँ सादात। दोस्तों, हार जीत हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, चाहे वो खेल में हो या दूसरे शोबों में हो। और जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो एज अ मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन आपको रिवॉर्ड से नवाजा जाता है, चाहे वो ट्रॉफ़ी की सूरत में हो, एज अ सुवीनियर हो या कोई शील्ड हो, जो कि आपकी एक अहम ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशी का किरदार अदा करता है। तो जब भी आप उस मोमेंटो को देखते हैं, उस सुवीनियर को देखते हैं, तो आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ती है। फिर आपको वो सारी मेमोरीज याद आती है कि किस तरह आपने अचीव किया। इस वक्त हम मौजूद हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनी शॉप्स ऑफ कराची, सैफी एम्पोरियम, जो कि 1948 में कायम हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 40 साल से सैफी एम्पोरियम को सर्व करते हैं, और सैफी एम्पोरियम को बुलंदी पे पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा करने वाले अब्बास शब्बीर साहब। अब्बास शब्बीर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो डायमंड जुबली कंप्लीट 75 इयर्स कंप्लीट करने पे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो किस तरह स्टार्ट हुआ? और बेसिकली जब हम यहाँ, ये बेसिकली जो शॉप है ये 1948 को बनी थी, लेकिन जब हम 48 में थी ये दुकान, तो उस वक्त ये ज्वेलरी थी। यानी कि बेसिकली ये बिज़नेस रन हम नहीं करते थे, ज्वेलरी का बिज़नेस था उस वक्त। तो ज़ाहिर है वो, यानी कि यूँ समझे कि दादा थे, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था ये। उसके बाद वालिद साहब आए तो उन्होंने बेसिकली ये दोनों चीज़ें, ज़ाहिर है वो भी थे उस वक्त, लेकिन फिर कुछ अरसे यानी कि ज्वेलरी की चलाई है, तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल तक ज्वेलरी चली है। उसके बाद फिर हमने उसको, उस वक्त हमने जब स्टार्ट किया तब सिर्फ कप्स ही थे हमारे पास, इसलिए कि उस वक्त ये सब चीज़ें यानी कि इतना एडवांस नहीं था या कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कप्स के बाद शील्ड्स, उसके बाद हम यानी कि बढ़ते गए आगे। अब यह कह गए यानी हर जब हम डील करते हैं जिसमें हर चीज़ ही इसमें शामिल है। इसमें क्रिस्टल की भी है, एक्रेलिक की भी है, मेटल कप्स भी हैं, कस्टमाइज़ भी करते हैं, हर चीज़ इसमें अब आ गई है। यानी कि पहले ये था कि ज्वेलरी, उसमें हमने फिर सिल्वर की भी ज्वेलरी रखी थी, लेकिन वो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है कि ये बिज़नेस जब हुआ तो इस्टेब्लिश, तो उसके बाद हमने उसको ख़त्म किया और इस पर हम लोग कन्वर्ट हो गए। तो अब्बास साहब, 75 साल का सफ़र, तो इस ड्यूरेशन में बहुत से कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स होंगे और स्पोर्ट्स की फेडरेशंस होंगी, जिमखानाज होंगे, तो इन्होंने आपसे जो एफिलिएटेड है, तो उनमें से जो टॉप ब्रास के हैं, तो उनके नाम अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। देखिए, उसमें एक तो खैर हम डील तो सभी को कर रहे हैं माशाल्लाह, यानी कि जिसमें कॉर्पोरेट भी हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट के भी हैं, आर्मी भी है। मतलब ज़ाहिर है कि वो भी एक, ये हमारी फील्ड ही ऐसी है कि जिसमें वो भी शामिल है, जिसमें हमारे साथ बैंक्स शामिल हैं। उसके बाद जिम खाना सारे, सिंध क्लब है, कराची क्लब है, कराची जिम खाना है, उसके बाद डिफेंस क्लब है, जो बाकी गोल्फ क्लब है और कराची बोट क्लब है। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही जो क्लब्स हैं उनको हम डील करते हैं। कॉर्पोरेट में हम सारी मल्टीनेशनल, जिस तरह मल्टीनेशनल फर्म्स है उसमें मेडिकल से रिलेटेड भी सारी हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं सारी, उनको भी हम डील करते हैं। और एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, प्लस जो मल्टीनेशनल में जिस तरह यूनिलीवर है, टपाल है। मल्टीनेशनल में मतलब टपाल भी एक नाम है उसके अंदर देखा जाए तो, जिसमें यूनिलीवर है, बहुत से यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह सबको हम डील करते हैं उसमें ना। इसमें स्कूल्स भी आ जाती हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि यू नेम इट, यानी कि जो है उनको सभी हम डील करते हैं उनको। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये कि सारी गवर्नमेंट भी आती हैं, जिस तरह गवर्नमेंट में ये कि आर्मी से रिलेटेड भी हम हैं, आर्मी में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों हैं, और गवर्नमेंट की सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं माशाल्लाह। मतलब नाम तो मैं नहीं ले सकता हर एक इंडिविजुअली, वो तो बनाने बैठूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। तो अब्बास साहब, आपने बहुत सी ट्रॉफीज, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं हम, कस्टमाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग, रेडीमेड आइटम्स भी हैं उसमें। यानी कि हर तरीके से, जिस तरह ट्रॉफीज नहीं बनती, ट्रॉफीज के अलावा भी जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, जिस तरह ब्रास अवार्ड्स हैं, एक्रेलिक अवार्ड्स हैं, यानी कि हर किस्म के वो चीज़ कस्टमाइज का दौर आ गया है यानी कि नॉर्मली। लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास क्रिस्टल अवार्ड्स भी मौजूद हैं, जो कि रेडीमेड आइटम्स होते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेड होते हैं फिर क्रिस्टल्स के अंदर जो होते हैं। बाकी जितनी आप यहाँ देखेंगे चीज़ें, तो ऑलमोस्ट यानी कि सारी की सारी कस्टमाइज्ड आइटम है सारी। अब्बास साहब, लंबा सफर माशाल्लाह आपने तय किया, तो कोई सी ऐसी ट्रॉफी है जो आपकी सबसे फेवरेट है मैन्युफैक्चरिंग करने या कस्टमाइज करने में? फेवरेट मतलब नहीं कह सकता, इसकी रीजन ये होती है कि इतनी चीजें निकल चुकी है कि फेवरेट में किसी को भी नहीं कह सकता। जैसे कि हमारी कोई मतलब फील्ड ऐसी है कि इसमें हमें जो चीज चली गई वो तो फिर उसके मतलब बन गई। कस्टमर जिस तरह की है, आपने कोई स्पेसिफिक चीज कही कि ये बना दें मुझे, तो मैंने आपको वो चीज क्रिएट करके दे दी। अब उसका हमारे पास यानी कि बेसिकली
उसका डिस्प्ले तो नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बनाते हम डिस्प्ले रखते हैं। और हमारी नज़र में तो हर चीज़ ही अच्छी होती है, ज़ाहिर हम जब बनाते हैं तो ज़रा क्लाइंट अब जब सेटिस्फाई होता है और नेक्स्ट टाइम आता है तो इसका मतलब ही ये होता है कि मतलब चीज़ अच्छी बनती है तो आता है वो। वाह साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड सेफी एम्पोरियम की जो मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमाइजेशन ट्रॉफीज़ हैं वो सप्लाई होती हैं, उनसे आप डील करते हैं। तो इस सफ़र को, आपकी जो इस पूरी जर्नी को, जो आपका जर्नी रही, इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे? एक रोलर कोस्टर कहना चाहेंगे या रोलर कोस्टर कह सकते हैं हम, इन द सेंस कि एक तरीके से है, लेकिन ये बेसिकली जो बिजनेस है बड़ा यूनिक बिजनेस है, ये डिफरेंट है। हम यानी कि देखा तो इसके अंदर पायनियर है, जैसे कि मतलब कोई भी नहीं था, मतलब ट्रॉफीज के अंदर तो बहुत से लोग थे, लेकिन जो हम अब कर रहे हैं उसके अंदर हम पायनियर ही हैं। इसके अंदर हम वो वाहिद है कि जो ये चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की है, बहुत सी चीज़ें तो हमने इंट्रोड्यूस की है, यानी कि पहले कोई जानता भी नहीं था यहाँ पे इन चीज़ों को, और हम इंट्रोड्यूस ही हम लोगों ने की है सब। जिस तरह गोल्डन आइटम्स है हुए तो वो हमने ही इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे सारी। एक्रेलिक में हमारे पास जितने डिज़ाइन है, मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान में किसी के पास इतने डिज़ाइन नहीं है जो हम जो डील कर रहे हैं, जो हम लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो हम बना रहे हैं, वो यानी कि किसी के पास भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। तो